Good morning, students. Welcome to study program Staying at Home by MDPS. I'm here, Babeldeep Kaur, to teach you English. How are you, third class? I hope you all are fine at home. Earlier we have read the chapter second, so today we will start our third chapter. The name of the chapter, The Fisherman and His Wife. फिशरमैन क्या होता है बच्चे? मिशेरा, जो मच्छियाँ पकड़ते हैं उनको फिशरमैन बोलते हैं. और ये स्टोरी किसके बारे में है? मच्छियाँ पकड़ने वाले के बारे में है और उसकी वाइफ के बारे में है. ओके, सो टुडे वी विल read this chapter. So firstly we will read some new words. filthy क्या होता है बच्चे? very dirty, बहुत गंदा, उसको filthy बोलते हैं. second word is flounder क्या होता है? a type of flat fish. बच्चे बिल्कुल फ्लैट फिश होती हैं, मतलब ये फ़िश की एक टाइप है, उसको फ्लाउंडर बोलते हैं. और ये जो फ़िश होती है ये प्रिंसेस की कैटेगरी में आती है, मतलब काफ़ी फेमस होती है और अट्रैक्टिव होती है. इंचेंटेड क्या होता है बच्चे? चार्म्ड, मतलब कोई हम बोलते हैं ना कि ये बहुत ही चार्मिंग है, मतलब सुंदर सी चीज़ है, उसको इंचेंटेड बोलते हैं. स्टार्टल्ड क्या होता है बच्चे? शॉक्ड, मतलब हैरान होना किसी चीज़ से. सप्लाइड क्या होता है? प्रोवाइडेड, मतलब कोई चीज़ हम सप्लाइड करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, मतलब उसको देते हैं. हम बोलते हैं ना कि मुझे ये मतलब मैंने एक चार्ट बनाना है तो मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे प्रोवाइड कर दो, मतलब दे दो. अपोज क्या होता है बच्चे? टू डिसएग्री, मतलब किसी चीज़ से सहमत ना होना, अपोज होना, मतलब उसके अपोजिट जाना. वैरिड क्या होता है बच्चे? अननेचुरल और अनयूजुअल, मतलब कोई अनसुखावी सी चीज़, मतलब जो पहले कभी ना हुई हो, वो क्या होता है? वैरिड. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द फिशरमैन एंड हिज वाइफ. Once upon a time, there was a fisherman and his wife who lived together in a filthy shack near the sea. बच्चे एक बार की बात है, क्या था? एक फिशरमैन था और उसकी वाइफ थी, who lived together, जो इकट्ठे रहते थे. कहाँ पे? filthy, मतलब मैंने पहले भी बोला था गंदा, बैड. शैक क्या होता है बच्चे? मतलब चौपड़ी की तरह होता है, वहाँ पे रहते थे. नियर द सी, मतलब समुंदर के पास. एवरी डे द फिशरमैन वेंट आउट फिशिंग. हर रोज़ क्या करता था जो फिशरमैन था, जो मछेरा था, वो मच्छियाँ पकड़ने जाता था. एंड ही फिश्ड, वो मक्खियाँ पकड़ता था. वन डे शी कॉट नो फिश फॉर अ लॉन्ग टाइम. एक दिन क्या हुआ, उसको कोई फिश ना मिली. ही सैट स्टेयरिंग इनटू क्लियर वाटर, मतलब वो पानी को स्टेयर क्या होता है बच्चे? घूरना. स्टेयरिंग मतलब घूर रहा था, वो पानी को घूर रहा था. सडनली हिज फिशिंग लाइन स्टार्टेड शैकिंग, और उसकी जो फिशिंग लाइन थी, मतलब जिससे वो मतलब पकड़ता था मच्छियाँ, वो हिलने लगी. शेकिंग मतलब हिलने लगी. एंड पुल्ड इट आउट, और उसने उसको बाहर निकाला. पुल्ड क्या होता है? बाहर निकालना. ही हैड कॉट अ लार्ज फ्लाउंडर, उसने बहुत बड़ी एक फ्लैट सी फिश, फ्लाउंडर मतलब प्रिंसेस की तरह वो मतलब मच्छी पकड़ ली थी. देन द फ्लाउंडर सेड टू हिम, अभी फ्लाउंडर ने उसे बोला, लिसन फिशरमैन, आई बेग यू टू लेट मी लाइव. उसने बोला कि लिसन फिशरमैन, मछेरे सुनो, मुझे मतलब मैं वीक मांगती हूँ कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो. आई एम नॉट एन ऑर्डनरी फ्लाउंडर, मैं एक आम सी फ्लाउंडर नहीं हूँ, आम सी फिश नहीं हूँ. बट एन इंचेंटेड प्रिंस, मैं एक क्या हूँ? बहुत ही सुंदर सी प्रिंस हूँ, मतलब किसी राजकुमार हूँ किसी का. आई वुड नॉट टेस्ट गुड टू यू, मतलब जो मेरा टेस्ट है वो भी इतना अच्छा नहीं होगा. पुट मी बैक इन टू वाटर एंड लेट मी स्विम, उसने बोला कि मुझे दोबारा पानी में छोड़ दो और मुझे तैरने दो. वेल सेड द मैन, देयर इज़ नो नीड टू से मोर, उसने बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी आपको और बोलने की ज़रूरत नहीं है. आई कैन सर्टनली लेट अ फिश स्विम अवे हु नोज़ हाउ टू टॉक, मतलब उसने बोला कि मैं पक्का उस फिश को वापस छोड़ दूँगा जिसको ये पता है कि बात कैसे करनी है. विद दैट ही पुट इट बैक इनटू द क्लियर वाटर, उसने क्या किया? तभी फिश को वापस छोड़ दिया. देन द फिशरमैन वेंट बैक होम, अब जो फिशरमैन था वो दोबारा से घर चला गया. हस्बैंड सेड द वुमेन, डिड यू नॉट कैच एनीथिंग टुडे, उसने बोला, हस्बैंड आज तुमने कोई भी मच्छी नहीं पकड़ी. नो सेड द मैन,
I caught a flounder, but he told me that he was an enchanted prince, so I let him swim away. उसने बोला नो, मैंने एक फ्लॉन्डर पकड़ी थी, बट उसने बोला कि मैं एक क्या हूँ, बहुत ही सुंदर से प्रिंस हूँ, सो मुझे जाने दो. Didn't you ask for anything first? asked the woman. उसने बोला कि तुमने उससे पहले कुछ नहीं पूछा. No, said the man. उसने बोला नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला. What should have I asked for? उसने बोला कि मुझे क्या पूछना चाहिए था. Oh, said the woman sadly. उसने बहुत ही उदासी से बोला. It is a terrible living in this sack. It stinks and it's filthy. उसने बोला कि बहुत ही गंदा सा, मतलब टेरिबल है, बिल्कुल गंदा सा है, मतलब जो जहाँ पे हम झोपड़ी में रह रहे हैं, और ये मतलब बिल्कुल, मतलब जब बारिश आती है स्टिंक्स हो जाता है, मतलब, और ये बिल्कुल ही गंदा सा है, फिल्थी है, गंदा है. यू शुड हैव आस्क्ड फॉर अ लिटिल कॉटेज फॉर अस. उसने बोला कि आपने उस फ्लॉन्डर से बोलना था कि हमें कुछ लिटिल कॉटेज, मतलब थोड़ा सा कोई घर प्रोवाइड कर दे. गो एंड आस्क द फ्लॉन्डर टू ग्रांट यू दिस विश. उसने बोला कि जाओ और फ्लॉन्डर से बोलो कि उसकी ये विश पूरी करे. देन द मैन डिडेंट वॉन्ट टू गो. मैन जाना नहीं चाहता था, बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू अपोज हिज वाइफ इधर, बट वो उसके अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहता था. सो ही वेंट बैक टू द सी. अभी वो समुंदर के पास गया. ही स्टूड देयर एंड कॉल्ड आउट द फ्लॉन्डर. वो वहाँ पे खड़ा हो गया और उसने फ्लॉन्डर को बुलाया. द फ्लॉन्डर स्विम अप एंड आस्क्ड. अभी फ्लॉन्डर मतलब आई, मैं तैरती हुई आई और पूछा, वट डू यू वॉन्ट, तुम्हें क्या चाहिए. द फिशरमैन टोल्ड द फ्लॉन्डर अबाउट द कन्वर्सेशन विद हिज वाइफ. अभी जो कन्वर्सेशन कहते हैं बातचीत, जो उसकी वाइफ के साथ उसकी बातचीत हुई थी, वो फिशरमैन ने सारी फ्लॉन्डर को बता दी. गो होम सेड द फ्लॉन्डर. फ्लॉन्डर ने बोला जाओ, घर जाओ. शी ऑलरेडी हैज़ द कॉटेज. उसने बोला कि वो अभी एक सुंदर से घर में होगी. द मैन वेंट होम. अभी मैन जो वापस घर में गया, एंड वॉज सरप्राइज टू सी हिज वाइफ स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ द कॉटेज. अभी वो मतलब बिल्कुल हैरान हो गया जब उसने देखा कि उसकी वाइफ है जो बहुत ही सुंदर से कॉटेज के पास खड़ी थी. शी सेड हिम एक्साइटली उसने बोला अपने हस्बैंड को, मतलब खुशी से बोला, लुक व्हाट अ लवली कॉटेज, नाउ इजंट दिस मच बेटर. उसने बोला देखो कितना अच्छा प्यारा घर है, अभी ये अच्छा नहीं लग रहा उससे ज़्यादा. देयर वॉज अ स्मॉल फ्रंट यार्ड. वहाँ पे एक फ्रंट यार्ड था, मतलब पूरा एक बेडरूम था, किचन था और डाइनिंग रूम था. एवरीथिंग वॉज ब्यूटीफुली फर्निश्ड एंड सप्लाइड विद टिन एंड ब्रास यूटेंसिल्स. वो मतलब एक बगीचा भी था, यार्ड था, बगीचा था, बेडरूम था, किचन था, डाइनिंग रूम था. ब्यूटीफुली फर्निश्ड मतलब पूरी तरह से, मतलब ब्यूटीफुली बनाया हुआ था. और वहाँ पे क्या थे, मतलब यूटेंसिल्स, भांडे वगैरह, जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब थी. जस्ट इट शुड बी. आउटसाइड देयर वॉज अ लिटिल यार्ड विद चिकन्स एंड डक्स एंड गार्डन विद वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. उसके आउटसाइड क्या था, एक छोटा सा मतलब बगीचा था जिसमें चिकन्स थे, डक्स थे, एक गार्डन था, यहाँ पे वेजिटेबल्स थी और फ्रूट्स थे. येस सेड द मैन, दिस इज़ अ क्वाइट इनफ. उसने बोला कि यस ठीक है, अभी इनफ है, मतलब इतना बहुत है. वी कैन लिव हेयर वेरी वेल. उसने बोला कि हम यहाँ पे बहुत अच्छे से रह सकते हैं. वी विल थिंक अबाउट दैट सेड द वुमेन. देन दे एट समथिंग एंड वेंट टू बेड. उसने बोला कि कोई नहीं, देखते हैं, सोचते हैं, वुमेन ने बोला, और उन्होंने कुछ खाया और सोने चले गए. 2 weeks passed. 2 वीक चले गए. द वुमेन थॉट ऑफ समथिंग एंड सेड अगेन. वुमेन ने कुछ सोचा और दोबारा से बोला, लिसन हस्बैंड, दिस कॉटेज टू स्मॉल. उसने बोला कि मेरी बात सुनो हस्बैंड, ये कॉटेज बहुत ही स्मॉल है. द यार्ड एंड द गार्डन आर टू लिटल. यहाँ पे जो बगीचा है और गार्डन है वो बहुत ही छोटे से हैं. द फ्लाउंडर कुड हैव गिवन अस अ लार्ज हाउस. ने बोला कि हमें फ्लाउंडर ने हमें एक बहुत ही बड़ा घर देना था. आई वुड लाइक टू लिव इन अ लार्ज स्टोन पैलेस. उसने बोला कि मुझे लार्ज स्टोन पैलेस में रहना है. गो बैक टू द फ्लाउंडर एंड टेल हिम टू गिव अस अ पैलेस. उसने बोला कि अभी आप जाओ और उससे बोलो कि हमें एक बढ़िया सी पैलेस चाहिए. ओके,
So it is enough for today. So tomorrow we will read another paragraph. Okay. Thank you. Have a nice day.